गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पे। और जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि रेगुलर में हम लोग जो विषय शुरू किए हैं उसको कंटिन्यू रखना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक विषय हम लोग हिंदी भी शुरू किए थे, पॉलिटी हिस्ट्री हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हिंदी में हम लोग पूरे पाठ और उसके लेसन को के लेखक के साथ हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग हिंदी जो क्लास 10th में वर्णिका है उससे भी परीक्षा में बहुत प्रश्न रहते हैं, तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और ध्यान दिया जाए, पहले 5 मिनट सुन लेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सारा बात हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, आज के लेसन की जब बात होती है, शुरुआत होती है, तो हम लोग कक्षा 10 में हिंदी वर्णिका शुरू कर रहे हैं। ये भाग 2 है और इसी में हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा। देखिए पाठ का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा। और दही वाली मगम्मा बहुत बेहतरीन पाठ है। यह ग्रामीण समाज को एक तरह से उजागर करता है कि गांव में सास और पुतोह का जो रिश्ता होता है वो किस प्रकार से बदलते रहता है। तो मुख्य रूप से यही गांव में दही वाली जो मगम्मा देख रहे हो वो सास पुतोह के रिश्ते पर है। सास का नाम मगम्मा है, ये ध्यान रखोगे, इसमें जो सास है वो मगम्मा है और जो पुतोह है वो नजम्मा है। तो ध्यान रखना है, सास मगम्मा और पुतोह नजम्मा। पुतोह माने बहू, जो बहू है ये नजम्मा है और इसके बीच में है नजम्मा का पति और मगम्मा का पुत्र। सास और पुतोह बहू के लड़ाई में अक्सर बीच में कोई पिसता है तो वह व्यक्ति यही है, बीच में जो है सारा का सारा उत्तरदायित्व इसी पर है। ये क्या करता है, अगर यह अपने पत्नी की तरफ चला जाए, अगर यह अपने पत्नी की तरफ चला जाए तो बात तुम समझ ही रहे हो, पूरा गांव इसको ताना दोगी देगा कि ऐसा कपूत बेटा भगवान किसी को नहीं दे। बात समझा कि नहीं, मौग मेहरा हो गया है, कनाए जैसी आया उसी के साइड चला गया। और अगर इस साइड चला जाए, इस साइड चला जाए तो भी इसको ताना ही मिलना है कि कैसन ही पति, कैसन हस्बैंड है ये कि अपन पत्नी के कोई बात नहीं मानता है, ये माये के गोदी में आज तक खेल रहा है। तो इस सामाजिक पहलू का कहानी है, समाज की चर्चा है और यही देखो मगम्मा नजम्मा के बीच की कहानी है। तो कहानी डिटेल हम सुनेंगे। मगम्मा और नजम्मा, साथ में नजम्मा का पति या मगम्मा का बेटा और मगम्मा का एक पोता भी, यानी मगम्मा के खानदान में कुल 4 लोग हैं। मगम्मा ही दही बेचने का काम करती है और दही बेचने दूर कर्नाटक में जाती है। इसका गांव बेलूर में है। तो हम लोग उस सुनते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए स्पेशल क्लास इस कहानी पे भी आएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो चला जाए, कहानी जो है उसको खूब बढ़िया से हम लोग समझे। चलिए तो कहानी पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। प्रश्न राउंड हम लोग शुरू करते हैं, इसको देखा जाए खूब बढ़िया से। देखिए पहला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मैंने अभी बताया आपके चॉइसेज, ए है दूध, बी में दही, सी में मक्खन और डी में घी। अभी मैंने बताया कि मगम्मा जो है दही बेचने का कार्य करती थी, इसका दही से ही जीवनी चलता था। आज भी देखना गांव में कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में गाय भैंस होगा तो दही बेचने का काम करती है। तो मगम्मा भी देखो दही बेचने का काम करती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसीलिए दिमाग में सेट रखोगे कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। इसी में हम लोग देखे अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दही वाली कहानी। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, इसके लेखक कौन है। चॉइस ए में है श्रीनिवास, बी में है सातकोड़ी होता, सी में है ईश्वर और डी में है सुजाता। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब दही का बात होगा तो कहना है कि श्री गणेश करिए। तो दही वाली पाठ के लेखक, मगम्मा पाठ के लेखक
श्रीनिवास है। ईश्वर पेटलिकर के बारे में मैंने समझाया है कि हमारे घर में जो माँ होती है वह ईश्वर जैसी होती है। और सात कोड़ी होता भी अगर हम लोग पढ़े हैं कि विश्वास ढह जाए, विश्वास ढह जाए तो ढहते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता होते हैं। और सू जाता, तू नहीं जाता, सू जाता तो इन नगर हो जाए। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास। ईश्वर भी ध्यान रखेंगे, ईश्वर पेटलिकर माँ पाठ के लेखक हैं। और सात कोड़ी होता ढहते विश्वास के लेखक हैं। सुजाता इन नगर के लेखक हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान रखना है। चलिए अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? इसमें मेन कौन है? चॉइस ए लक्ष्मी, बी पापाती, सी मगम्मा और डी सीता। मुख्य पात्र कौन है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमता है, वो कौन है? लक्ष्मी। तो हम लोग जानते हैं लक्ष्मी के बारे में, सभी को पता होगा कि लक्ष्मी ढहते विश्वास की प्रमुख पात्रा है। इस बात को ध्यान रखना है। ढहते विश्वास जहां कहानी सुनेंगे वहां लक्ष्मी मुख्य पात्रा रहेगी। फिर देखें मगम्मा, तो मगम्मा जो है यह दही वाली कहानी की प्रमुख पात्रा है। दही वाली मगम्मा जो कहानी है उनकी प्रमुख पात्रा कौन है? मगम्मा है, यही प्रमुख किरदार है। पापति तो हम लोग जानते हैं नगर में जो प्रमुख है वह पापति है। और सीता, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी ना है बढ़िया से, धरती कब तक घूमेगी, यही देखो सीता इसमें मुख्य पात्र है। नगर में पापाती, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले, बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहां से? चॉइस ए पटना से, बी दिल्ली से, सी बेंगलुरु से और डी कलकत्ता से। तभी हमने ऊपर सुना था कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो कथावाचक है इसका नाम श्रीनिवास है, श्रीनिवास। और श्रीनिवास कहां से है? तो बेंगलुरु से है। चार काशी बिल्कुल सही आंसर है कि श्रीनिवास जो है वह कहां से है? तो बेंगलुरु से है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? चॉइस ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। तो दही वाली मगम्मा में हम लोग देखते हैं कि मगम्मा का पोता यानी नजम्मा का जो बेटा है उसको लेकर सास पुतों में झगड़ा हो जाता है। और वही झगड़ा में मगम्मा अलग खाना बनाने लगती है, अलग रहन सहन करने लगती है। और उसी के कारण गांव के लोग जो रहते हैं मगम्मा से पैसा हटने के चक्कर में लग जाते हैं। उसी में एक व्यक्ति का जिक्र है रंगप्पा, और रंगप्पा एक जुआरी है गांव का। यह भी मगम्मा के जो बचत है, जमा पूंजी है, उसको ठगने के फेर में लग जाता है। रास्ता में एक दो बार इसको रोकता भी, लेकिन मगम्मा इसके झांसे में नहीं आती है। और इस सब बात मगम्मा की जो पुतोह है नजम्मा, नजम्मा को गांव की महिला इस सब बताती है कि तुम सास से क्यों लड़ी हो, क्यों लड़ी हो सास से? अगर सास से लड़ी हो तो सास जो है सारा धन दूसरा को दे दोगी। उनका उम्र ही कितना दिन है, सेवा करो, बाकी सब धन तुम्हारा ही होगा। जब ये सुनती है नजम्मा तो सोचो कितना तेज बहू है नजम्मा। नजम्मा अपना बेटा को ही, नजम्मा किसको? अपना बेटा को ही वहां भेज देती है पुतोह के पास, सॉरी सास के पास। और सास जो है मगम्मा वह पोता के प्यार में गिर पड़ती है और वापस बोरिया बिस्तर बांध के अपने बेटा पुतोह के घर में आ जाती है। तो ये देखिए बहुओं से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो हमने अभी बताया मगम्मा के परिवार में एक तो खुद मगम्मा हो गई, दूसरा इनका पुतोह नजम्मा, तीसरा मगम्मा का बेटा और चौथा इसमें उसका पोता। कुल कितने हो गए? तो चार हो गए। कुल कितने हैं? चार। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था?
अभी हम लोग पढ़े थे कि श्रीनिवास ही दही वाली मगम्मा कहानी के कौन है? तो जनक है। इनका चॉइस ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो सही आंसर होगा कर्नाटक, 7 का डी। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन वस्तु दिया करती थी? कथाकार का मतलब कहानी लिखने वाला, उसको मंगम्मा वर्षों से कौन वस्तु बेच रही थी, दे रही थी? चॉइस ए दूध, बी में घी, सी में सब्जी और डी में दही। तो दही ही बेचने का काम किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा दही। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? चॉइस ए रंगम्मा, बी नजम्मा, सी संजम्मा और डी कंजम्मा। तो हम लोग अभी सुनते ही आ रहे हैं कि मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, बिल्कुल सही। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? चॉइस ए उड़िया, बी तमिल, सी कन्नड़ और डी गुजराती। तो हम लोग जानते हैं कि ढाते विश्वास, विश्वास कब ढहा मतलब उड़ गया, तो ढाते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में है। सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। साथ में हम लोग देखें तमिल, तो नगर में सुजाता, कौन नगर भाई? तो तमिल नगर जाना है। गुजराती माँ, तो कन्नड़ भाषा में हमारा कौन कहानी हो जाएगा? दही वाली मगम्मा। और इसको एकदम दिमाग में सेट रखेंगे, तो 10 का सही आंसर होगा सी। ये देखो बिल्कुल सही आंसर है 10 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? चॉइस ए बी आर नारायण, बी श्रीनिवास, सी गोपाल दास नागर और डी ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग जानते हैं दही वाली कहानी का हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? वी आर नारायण। यह बात एकदम दिमाग में सेट करेंगे। वी आर नारायण जो है यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, इसको एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। रंगप्पा कौन था? चॉइस ए में मगम्मा का पुत्र, बी नजम्मा का भाई, सी मगम्मा का पौत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा के बारे में हम लोग जानते हैं कि मगम्मा के गांव का एक जुआरी था। यह क्या था? जुआरी। और यह मगम्मा से पैसा ऐंठना चाहता था। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया गया या किसको भेजा गया? चॉइस ए मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। हम समझाए थे कि नजम्मा बहुत तेज महिला थी, सास से पहले तो लड़ गई, तो अपने कौन मुंह लेके जाएगी मांग? ये बहुत तेज थी, अपन बेटा के भेज दी कि जो तो दादियां ही रही हैं। और बेटा नजम्मा का बेटा मगम्मा का पोता हो गया। तो कोई पोता ही जो है यानी मगम्मा का जो पोता है वही झगड़ा निपटाने का कारण बना। लड़ाई भी किसको लेकर के हुआ था? तब पोता को लेकर। समझौता भी कौन करवाया? पोता। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती? चॉइस ए बहन जी, बी मौसी जी, सी माँ जी और डी काकी जी। तो कथावाचक को माँ जी कहती थी। यह सभी बच्चों का क्लियर होगा। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक सम्राट महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो बेंगलुरु की एक सम्राट महिला है, समृद्ध महिला है। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा है, मगम्मा मत मार। नजम्मा को लगा कि सास मेरे हाथ से निकल रही है, तो इस सास को मनाने के लिए अपना बेटा को नजम्मा के पास भेज दी और सास को वापस अपने घर में बुला ली। अगर नहीं बुलाती तो इन दोनों के झगड़ा का जो फायदा है कोई गांव में तीसरा उठाता। तो नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी, यह बात एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका? चॉइस ए एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्राट महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी में सुनोगे कि एक लड़का है जो शहर से पढ़ कर आता है और मगम्मा जब अलग होती है तो यह मखमल का ब्लाउज और पेटीकोट पहनती है
और शहर का जो लड़का आता है वह बेचारा गले में टाई लगाकर घूमता है। तो एक मुलाकात होता है तो लड़का इस पर कमेंट करता है मगम्मा पर कि बुढ़ारी में मखमल के ब्लाउज और मखमल का पेटीकोट पहनने से क्या मिलेगा। तो सोचो, मगम्मा जवाब देती है कि तू अपने जो ई गला में फांसी का फंदा लटकाए हुए है इससे तो हमको एलर्जी नहीं है, और हम जो बोल रहे हैं कि पहन रहे उससे तुमको बड़ा एलर्जी है। कि ग्रामीण महिला है, तो ध्यान देना है बढ़िया से। ग्रामीण महिला की बात होती है। बहू की दशा कैसी है, तो मगरमच्छ सी मछली सी, बोलिए, तो बहू की दशा होती है मगरमच्छ सी। तो बहुत बढ़िया ध्यान दिए हैं आप लोग, खूब बढ़िया समझे भी हैं। तो इसमें चलिए एकदम 10th बिहार बोर्ड 2025 में ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स मात्र 101 रुपया में आप जुड़ सकते हैं। केवल और केवल 101 रुपया देना है क्लास 10th के लिए, और पूरा पैकेज के साथ आपको सारे विषय का सुविधा मिलेगा। इतना सस्ता तुमको कहीं मिलने वाला नहीं है, और बहुत बढ़िया कंटेंट हम लोग देंगे। तो उसके लिए एकदम जल्दी से प्ले स्टोर में जाओगे, VSR अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और वहां तुमको तुम्हारा कोर्स मिलेगा, वहीं से तुमको परचेज कर लेना है। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सभी का, और बहुत बहुत आभार।